हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज है 23 अक्टूबर 2024 और आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो भी हमने इंट्राडे में ट्रेड किया है उसके चार्ट पैटर्न के बारे में। क्या हमने ट्रेड किया और क्यों ट्रेड किया, क्या लॉजिक थी, उसके बारे में हम इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों हमने ट्रेड किया और क्यों इतना क्वांटिटी रखे और क्या लॉजिक था हम इस ट्रेड को देने में। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। वैसे तो आपने वीडियो अगर देखा होगा मेरा लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग वाला, तो पता चल गया होगा कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था आज के दिन पे। और बाय द वे मैंने इधर का इंटर किया था, उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। फिर उसके बाद हमने ऊपर निकला तो वापस हमने अपने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में भी इस ट्रेड को शेयर किया था कि एक चार्ट पैटर्न के साथ हमने शेयर किया था। उसे भी हम दिखा देते आपको, जहाँ पे हम चार्ट पैटर्न शेयर करते हैं। तो यही तो मेरा चैनल है, इस पे चलते हैं और कम्युनिटी पोस्ट में जाएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा जो कि हमने बताया था। लगभग 1691 के पास निकल रहा था, तो फिर हमने ये शॉर्ट का प्लान किया था इस ट्रेड में और सेल था 1700, जो कि डे हाई के पास था। और चार्ट पैटर्न सिंपल ये थी, जैसा कि आप देख रहे हैं, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ब्रेकडाउन आया, वापस रीटेस्ट करने गया और आई थिंक कि यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन चलेगा। और ये अगर देखेंगे यहाँ से यहाँ तक तो सेम रेजिस्टेंस के पास से इसमें सेलिंग आई है, तो वापस एक न्यू लेग का सेलिंग ऐसा हमें लग रहा था, एजप्शन लग रही थी, जिस कारण से हमने ये शॉर्ट साइड का दिया है। ऐसे हम यहाँ पे भी देख लेते हैं। ये भारतीय एयरटेल का चार्ट है जो आप देख रहे हैं अभी। इस लो से अगर हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो आपको दिख रहा होगा, अगर ऐसे भी बनाया तो चलेगा, ये अच्छा रहेगा। और यहाँ पे हाई, वापस लो, फिर हाई, फिर लो, तो लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन यहाँ पे चल रहा है। यानी कि स्टॉक पहले से डाउन ट्रेंड में चल रहा था और एक ब्रेकडाउन आया स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, और रिट्रेसमेंट हमें लगा कि रिट्रेसमेंट थी और आज के दिन पे ये कैंडल था। फिर हमने ये इस कैंडल पे सेलिंग का दिया था चार्ट पैटर्न अपने कम्युनिटी पोस्ट में, और मेरा अभी यही ट्रेड था। तो इस तरफ हमने मतलब सेलिंग का दिया था, पर स्टॉप लॉस मेरा 1700 का था। और ये एक कैंडल स्पाइक मारा और स्टॉप लॉस उड़ा करके वापस नीचे सेलिंग चला। तो कोई पता नहीं आजकल क्या हो रहा है कि मेरे साथ कि कल के दिन पे भी एक स्पाइक आई थी, वापस सेलिंग आ गई, हम स्टॉप लॉस आउट हो गया और ये सेलिंग आ गई। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। बाय द वे, जो भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। जो हम सेटअप ट्रेड करते, जो हम सेटअप प्रैक्टिस करते हैं, उस पे ही हमें करना चाहिए। बाकी रेदर देन उसके बाद मार्केट में क्या होता है हमें मतलब नहीं है। हमें क्वांटिटी जितना डालना उतना ही डालना है। वैसे बता दें आपको, हम इधर ही कई ट्रेड किए थे। ये जो डे लो के पास आ रही थी रिजेक्ट होकर के अपसाइड से, तो फिर हमने यहाँ पे एक स्पाइक आया, फिर हमने इंटर किया इसमें और स्टॉप लॉस सिंपल इसी रुपए इसके ऊपर का डाला। 687 रुपये 50 पैसा का स्टॉप लॉस था मेरा, और फिर यह स्टॉक निकल गया ऊपर। हमें लगा था डे लो ब्रेक कर देगा तो वापस नीचे की तरफ जाना चाहिए, पर एक स्पाइक आई और स्टॉप लॉस ले गई। फिर हमने इधर कहीं इंटर किया, वापस फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो खैर कोई बात नहीं, अब कह नहीं सकते कुछ, छोटा सा स्टॉप लॉस गया है। तो हमें स्टॉप लॉस, अगर मार्केट में आप इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हो तो स्टॉप लॉस से आपको डरना नहीं होगा। आपको अपने क्वांटिटी को कंट्रोल में रखना है, अपने बिहेवियर को कंट्रोल में रखना है, अपने माइंडसेट को, अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखना है। स्टॉप लॉस मार्केट में है तो जाएगा ही जाएगा। आप इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे या फिर स्टॉक मार्केट में, तो वोलेटिलिटी का आपका सामना करना ही पड़ेगा।
बिना विदाउट उसके मार्केट में आपका कोई मतलब नहीं है। विदाउट वोलाटिलिटी का आप मार्केट में कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लेकर के आपको वोलाटिलिटी का सामना करना ही पड़ेगा। तो इससे बचा कैसे जा सकता है? बचा इससे कि क्वांटिटी आप कितना डाल रहे हैं, आपका स्टॉप लॉस क्या जा रहा है, 1:2 में आप ट्रेड को टारगेट मेंटेन कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज से आपका डिफाइन हो पाएगा कि आप कितना दिन मार्केट में टिकेंगे। अगर आप अनाप शनाप क्वांटिटी डाल रहे हैं, मतलब कि ओवर रिस्क ले रहे हैं, जो भी आपका कैपिटल उस पे 1%, 2%, 3% का रिस्क ले रहे हैं बिगिनर में, तो बिगिनिंग में आप ओवर रिस्क हो जाएगा। क्योंकि आप बिगिनिंग में है तो लर्निंग पे फोकस करें। जितना ज्यादा लर्निंग पे फोकस करेंगे उतना बेहतर रहेगा आपके लिए, उतना दिन तक आप मार्केट में टिके रहेंगे। नहीं तो ऐसे ही जस्ट स्टॉप लॉस जाते रहेगा और एक दिन कैपिटल साफ हो जाएगी और मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो मार्केट से आउट नहीं होना, ये एक मार्केट का पार्ट होता है वोलेटिलिटी। तो हमें बचना होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिस्क रिवार्ड बेहतर दिख रहा था, इसलिए हमने ये ट्रेड शेयर किया था कि अगर नीचे के साइड पे जाता है तो और 1:2, 1:3 तो आराम से दे के जाएगा। पर स्टॉप लॉस ही हिट हो गया तो फिर क्या ही कर सकते हैं। अंत में तो ये गिरा ही है। लगभग 2 बजे के बाद सेलिंग स्टार्ट हुई है अक्रॉस बहुत सारे स्टॉक में। 2 बजे के बाद सेलिंग स्टार्ट हुई है। तो आई थिंक कि कल निफ्टी में गैप डाउन ही खुलना चाहिए, अगर देख ले तो। बाय द वे, कल के दिन पे हम एक नया सेटअप के ऊपर बात करेंगे। एक और वैसे हम 3 सेटअप पे काम करते हैं। तो एक सेटअप तो हम उस दिन बता दिए कि जो सिंपल था, 50 मूविंग एवरेज प्लस आरएस के बेस पे हम ट्रेड लेते हैं। जो दूसरा हम ट्रेड लेते हैं, एक फॉल एंड फ्लैग पैटर्न होता है, या फिर इनसाइड कैंडल बार ब्रेकआउट होता है, सेम होता है दोनों। और उसके बाद एक बीसीपी पैटर्न पे हम ट्रेड करते हैं। 3 ट्रेड हम करते हैं पोजिशनली और स्विंग ट्रेड में। तो पोजिशनली और स्विंग ट्रेड तो मेरा ठीक चलता है, पर इसमें ही गड़बड़, इंट्राडे में ही गड़बड़ चल रही है। तो इतना आसान भी नहीं इंट्राडे ट्रेडिंग करना, और इंट्राडे ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल है, और इसमें सक्सेस करना बहुत मुश्किल है। तो फुल फोकस के साथ, फुल प्रैक्टिस के साथ, बिल्कुल स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ हम प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। पता नहीं कब सक्सेस होंगे, इसका पता नहीं है। सक्सेस का किसी को पता नहीं होता है, पर हम किए जा रहे हैं। आई थिंक कि एक दिन सक्सेस मिलेगी। तो बस इसी थिंकिंग से चल रही है प्रैक्टिस। तो आप लोग भी मोटिवेटेड रहिए और प्रैक्टिस जारी रखिए। हर किसी का एक दिन आता है जब वो सक्सेसफुल कहलाता है। तो बस उसी दिन का इंतजार रहता है हर किसी को। और इतना आसान सक्सेस रहता तो इतना हमें स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ता। जो मान देख लीजिए ना, कि अगर हम जो प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं, जो सेटअप पे अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो ट्रेड कर रहे हैं, वो प्रीवियस मतलब कि 2023 के अगस्त महीने से उस सेटअप को हम ट्रेड किए जा रहे हैं। अगर देखना है तो जाकर के आप मेरे इंस्टाग्राम पे आप लक्ष्मी कैपिटल सर्च करेंगे तो वहां पे पूरा 2023 से ही जाकर के आप देख सकते हैं कि हम चार्ट पैटर्न शेयर कर रखे हैं। क्यों ट्रेड लेते थे, क्या ट्रेड लेते थे और कितना ट्रेड लेते थे, उस तरह का चार्ट पैटर्न हमको शेयर कर रखे वहां पे, सेम पैटर्न पे। तो आप वहां से देख करके कंफर्म ले सकते हैं और कुछ सीख भी सकते हैं। वहां पे मेरे इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आप, यहाँ से आप सीख सकते हैं। लक्ष्मी कैपिटल सर्च करेंगे तो आ जाएगा। तो बस, कोई ना, अगले दिन का तैयारी देखते हैं। आई थिंक कि हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, बैक टेस्टिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और ज़्यादा मेहनत करने की अभी लग रहा समय है। क्योंकि बैक टू बैक स्टॉप लॉस जाना एक आसान अच्छी बात नहीं है। और पता नहीं इसका क्या रीज़न हो रहा है, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है अभी फिलहाल में, कि क्यों मेरा स्टॉप लॉस जा रहा है। छोटा छोटा स्पाइक आता है और स्टॉप लॉस हिट करा करके वापिस अपने डायरेक्शन में जाता है। तो 2-3 दिन से इधर तो हम फिलहाल देख रहे हैं। पर वो तो सही मनाइए कि मेरा क्वांटिटी कंट्रोल में रहती है, नहीं तो कब का मार्केट से आउट हो जाते हैं। छोटे छोटे स्टॉप लॉस देख रहे हैं। तो इतना भी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाना है कि कैपिटल ही उड़ा देना है। ठीक है? तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते चलिए और समझते चलिए, सीखते चलिए। ओके ट्रेडर्स, आपको पता चल गया होगा कि आज हमने ट्रेड लिया था। तो इस वीडियो को क्लोज करते हैं। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड नाइट।